बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य मयूरगढ़ था। वहाँ के राजा वीर सिंह और उनकी रानी का राज्य अपने शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन न केवल बलशाली थे बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थे। पूरे राज्य में उनके बहादुर के किस्से मशहूर थे। राजकुमार अर्जुन की सबसे खास दोस्त राजकुमारी सिया थी, जो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही निडर और साहसी भी। दोनों बचपन से ही साथ साथ खेलते और कठिनाइयों का सामना करते आए थे। एक दिन अचानक राज्य पर संकट के बादल छा गए। राज्य के किनारे बसे गांव में से एक गांव से खबर आई कि वहां एक खतरनाक ड्रैगन ने हमला कर दिया है। पूरा गांव राख में बदल गया था और वहां के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। राजा वीर सिंह ने तुरंत दरबार बुलाया और राज्य के बहादुर योद्धाओं को बुलाया। हर कोई डर में था, क्योंकि यह ड्रैगन किसी सामान्य प्राणी जैसा नहीं था। उसकी त्वचा लोहे की तरह मजबूत थी और वह आग उगलता था। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस ड्रैगन को हराएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी सिया से विवाह का अवसर मिलेगा। अर्जुन ने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। यह मेरे कर्तव्य और राज की रक्षा का समय है। राजकुमारी सिया, जो हमेशा अर्जुन के साथ रहती थी, उसने भी उनका साथ देने का निश्चय किया। राजा ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं है। इसके पीछे एक शक्तिशाली जादूगर का हाथ है, कालिक। कालिक बहुत समय पहले से अपने काले जादू से लोगों को सताता आया है। वह इस ड्रैगन को अपनी शक्तियों से नियंत्रित करता है। यह सुनकर अर्जुन और सिया दोनों ने निश्चय किया कि सिर्फ ड्रैगन को हराना ही नहीं, बल्कि इस जादूगर को भी खत्म करना होगा, ताकि राज्य में स्थायी शांति लौट सके। अर्जुन और सिया ने अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर यात्रा शुरू की, जहाँ जादूगर कालिक का किला था। जंगल अद्भुत था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। रास्ते में उन्हें कई अजीब और जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहले चुनौती थी एक विशाल जादुई झील, जिसका पानी देखने में तो सामान्य था, लेकिन उसमें जो भी कदम रखता वह गहरे में समा जाता। अर्जुन ने अपनी तलवार से एक पत्थर फेंककर इसे परखा और देखा कि पानी के नीचे एक अंधकारमय गहराई है। तभी सिया ने अपनी पुरानी जादुई किताब निकाली, जिसमें कई जादुई मंत्र और रहस्य छुपे थे। उसने किताब में खोजा और एक मंत्र पढ़ा, जिससे झील के ऊपर एक पुल प्रकट हो गया। उन्होंने सावधानी से उसे पार किया। जंगल में वे जैसे जैसे आगे बढ़े, उन्हें चारों ओर अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह आवाज़ें कभी हंसने की, कभी रोने की थी, और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन ने तलवार निकालकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी सिया ने देखा कि पेड़ के पीछे कुछ अदृश्य प्राणी छुपे हुए हैं। वे जादुई प्राणी थे, जो कालिक के काले जादू के कारण अदृश्य हो गए थे। सिया ने अपनी किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जिससे वे प्राणी दिखाई देने लगे। वे प्राणी छोटे छोटे जादुई जीव थे, जो दरअसल कालिक के जादू में फंस गए थे। उन्होंने अर्जुन और सिया को बताया कि कालिक का जादू इतना ताकतवर है कि वह हर जीवित चीज़ को अपनी मर्जी से बदल सकता है।
जैसे ही अर्जुन और सिया जादूगर के किले के पास पहुंचे, अचानक उन्हें दूर से आग की लपटें दिखाई दी। यह ड्रैगन था जो किले के सामने पहरा दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह पूरी तरह से जादूगर के नियंत्रण में था। अर्जुन ने तलवार उठाई और तैयार हो गया, लेकिन सिया ने उसे रोका। अर्जुन, यह ड्रैगन बुराई से नहीं लड़ रहा है, यह खुद बंधन में है, हमें इसे मुक्त करना होगा। सिया ने अपनी किताब में एक जटिल मंत्र खोजा जो ड्रैगन के मन में छिपी जादूगर की बंधन को तोड़ सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे ड्रैगन की आंखों में से जादू की चमक गायब होने लगी। ड्रैगन अब शांत हो गया और उसने अर्जुन और सिया को धन्यवाद कहा। उसने बताया कि वह एक समय नेक दिल प्राणी था, लेकिन कालिक ने उसे अपनी शक्तियों से कैद कर लिया था। ड्रैगन की मदद से अर्जुन और सिया ने कालिक के किले में प्रवेश किया। किले के अंदर चारों ओर अंधकार था और रहस्यमय जादू की ऊर्जा महसूस हो रही थी। जादूगर कालिक ने अपने महल में उनका इंतजार किया। उसकी आंखों में क्रोध था और वह अपने काली जादू से अर्जुन और सिया को खत्म करना चाहता था। उसने एक जादुई तलवार उठाई जो आग की लपटों से भरी थी। अर्जुन और कालिक के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। कालिक के हर वार को अर्जुन अपनी तलवार से रोकता, लेकिन जादूगर के पास कई तरह के जादू थे जो उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। तभी सिया ने अपनी जादुई किताब से एक ऐसा मंत्र ढूंढा जो कालिक की जादुई शक्तियों को कमज़ोर कर सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते कालिक की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। अर्जुन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और एक ज़ोरदार वार से कालिक की जादुई तलवार को तोड़ दिया। कालिक की हार के साथ ही उसका काला जादू भी खत्म हो गया। जंगल और उसके आसपास का सारा इलाका फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। ड्रैगन ने भी अब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अर्जुन और सिया का साथ दिया और उनका आभार व्यक्त किया। अर्जुन और सिया राज्य में लौटे, जहां राजा वीर सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। अर्जुन और सिया की बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और उनकी शादी धूमधाम से करवाई।